आचार्य जी, कृष्ण का जन्म आज से कितने वर्ष पहले हुआ था, इस संबंध में आज तक क्या शोध हुई है? आपका अपना निर्णय क्या है? और क्या समाधिस्थ व्यक्ति इसका ठीक उत्तर नहीं दे सकता है? कृष्ण कब जन्मे, कब मरे, इसका कोई हिसाब नहीं रखा गया है। न रखने का कारण, जिन्हें हम सोचते हैं कि जो कभी जन्मते नहीं और कभी मरते नहीं, उनका हिसाब रखना हमने उचित नहीं माना। हिसाब उनका रखना उचित है जो कभी जन्मते हैं और मरते हैं। उनका हिसाब रखने का क्या अर्थ है जो कभी जन्मते ही नहीं और मरते ही नहीं। ऐसा नहीं है कि हिसाब हम नहीं रख सकते थे, इसमें कोई कठिनाई न थी, लेकिन वैसा हिसाब कृष्ण के व्यक्तित्व के बिल्कुल ही खिलाफ पड़ता है। हमने कोई तिथिवार का हिसाब कभी नहीं रखा। पूर्व के मुल्कों ने अपने महापुरुषों के जन्म और मृत्यु का कोई हिसाब रखने की कोशिश नहीं की। पश्चिम के मुल्कों ने ही कोशिश की है, उसका कारण, और जब से पश्चिम का प्रभाव पूरब पर बढ़ा तब से हमने भी फिक्र की है, उसका भी कारण है। पश्चिम की एक धारणा है, सभी उन धर्मों की जो यहूदी परंपरा में पैदा हुए, चाहे ईसाईयत चाहे इस्लाम, उनकी धारणा है एक ही जन्म की। एक जन्म और एक मृत्यु के बीच में सब समाप्त हो जाता है, न उसके पीछे कुछ, न उसके आगे कुछ, फिर कोई जन्म नहीं। स्वभाव था जिनकी ऐसी धारणा हो कि एक जन्म तिथि और मृत्यु तिथि के बीच जीवन पूरा हो जाता है, न उसके पीछे न उसके आगे जीवन की कोई यात्रा है। उन्हें जन्म और मृत्यु की तिथि को अगर रखने का बहुत मोह रहा हो तो आकस्मिक नहीं है। लेकिन जिन्होंने ऐसे जाना हो कि ये जन्म बहुत बार होता है, बहुत बार आता है और जाता है, अनंत बार आना होता है, अनंत बार जाना होता है, वो हिसाब भी रखें तो कितना हिसाब रखें, कैसे हिसाब रखें? उनका हिसाब रखना उनके अपने ही विचार को झुठलाना होगा, इसलिए उन्होंने हिसाब नहीं रखा। जानकर ही ये हुआ है, सोचकर ये हुआ है, समझकर ये हुआ है। हिसाब नहीं रख सकते थे ऐसी कोई कमी के कारण नहीं हुआ है। संवत सन नहीं थे हमारे पास, ऐसा नहीं। दुनिया में सबसे पुराना संवत हमने ही पैदा किया है। लेकिन जान के हमने ये बात छोड़ दी। दूसरी बात पूछी है कि क्या समाधिस्थ व्यक्ति ये नहीं बता सकता कि ठीक तारीख क्या है जब कृष्ण पैदा हुए? गैर समाधिस्थ बता भी दे, समाधिस्थ बिल्कुल नहीं बता सकता। क्योंकि समाधि का समय से कोई संबंध नहीं है। समाधि जहाँ शुरू होती है वहाँ समय समाप्त हो जाता है। समाधि नॉन टेम्पोरल है, समय का उससे कोई वास्ता नहीं, वो कालातीत है। समाधि का अर्थ ही है समय के बाहर हो जाना, जहाँ घड़ी पल मिट जाते हैं, जहाँ परिवर्तन सो जाता है, जहाँ वही रह जाता है जो सदा से है, जहाँ अतीत नहीं होता, जहाँ भविष्य नहीं होता, जहाँ सिर्फ वर्तमान रह जाता है, जहाँ घड़ी के कांटे एकदम ठहर जाते हैं और नहीं चलते।
समाधि क्षण में घटित नहीं होती, क्षण के बाहर घटित होती। तो समाधि तो बिल्कुल नहीं बता सकेगा कृष्ण कब पैदा हुए और मरे, ये तो बता नहीं सकेगा। समाधि से ये भी बता नहीं सकेगा कि मैं कब पैदा हुआ और कब समाप्त हो जाऊं। समाधि इतनी कह सकेगा कैसा पैदा होना, कैसा मरना। न मैं कभी पैदा हुआ, ना मैं कभी मरूंगा। अगर समाधि से हम पूछे कि ये जो समय की धारा बह रही है, ये जो क्षण आते हैं और जाते हैं, ये कुछ आता है व्यतीत हो जाता है, कुछ आता है आ रहा है, कुछ अतीत हो गया, कुछ भविष्य है, इसके संबंध में क्या ख्याल है? तो समाधिस्थ कहेगा न कुछ आता है न कुछ जाता है, जो जहां है वही सब वहीं ठहरा है। जाने और आने का ख्याल, समय की धारणा गैर समाधिस्थ मन की धारणा है। टाइम एज सच, समय ही मन की उत्पत्ति है। जैसे हम मन के बाहर गए वहां कोई समय नहीं। इसे 2-3 बातों में समझने की कोशिश करें। समय मन की उत्पत्ति है जब हम कहते हैं तो बहुत कारणों से कहते हैं। पहला कारण तो ये है कि अगर आप सुख में हैं तो समय सिकुड़ जाता है, अगर आप दुख में हैं तो समय फैल जाता है। अगर आप किसी परिजन से मिल रहे हैं तो घड़ियां जल्दी भागती मालूम पड़ती हैं, और किसी शत्रु से मिलते हैं तो बड़ी मुश्किल से गुजरती मालूम पड़ती है। घड़ी अपने ढंग से कांटे घुमाए चली जाती है, लेकिन मन, अगर रात घर में कोई मर रहा है, मरणशैया पर पड़ा है, तो रात कटती हुई मालूम नहीं होती, रात बहुत लंबी हो जाती। ऐसा लगता है कि अब ये रात शुरू हुई तो समाप्त होगी कि नहीं होगी। घड़ी अपने ढंग से घूमती, लेकिन ऐसा लगता है आज घड़ी घूम रही है नहीं घूम रही, कांटे धीमे चल रहे हैं क्या। लेकिन कोई परिजन आ गया है, रात ऐसे बीत जाती है जैसे क्षण में बीत गई, और डर लगता है कि अब बीती जल्दी बीत रही। घड़ी जल्दी क्यों चल रही है? घड़ी जल्दी नहीं चलती, घड़ी अपने ढंग से चलती रहती, लेकिन मन की स्थितियों पर समय का माप निर्भर करता है। आइंस्टीन से लोग पूछा करते थे कि तुम्हारी ये रिलेटिविटी की, तुम्हारी ये जो सापेक्षता की धारणा है, ये हमें समझाओ। तो आइंस्टीन कहता था ये बड़ा कठिन है, और शायद जमीन पर 10-12 आदमी हैं जिनसे मैं बात कर सकता हूँ इस संबंध में, सभी से बात नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी तुम्हारे समझ में आ सके ऐसा मैं तुम्हें उदाहरण देता हूँ कि अगर हम तुम्हें तुम दोनों तैयार करना, मन की ही धारणा है। आइंस्टीन इसे समझाने को एक छोटा सा उदाहरण लिया करता था। वो कहता था कि अगर किसी आदमी को गर्म स्टोव के पास बिठा दिया जाए तो समय और तरह से बीतता है। उसे अपनी प्रेयसी के पास बिठा दिया जाए तो समय और तरह से बीतता है। हमारा सुख, हमारा दुख हमारे समय की लंबाई को तय करता है। समाधि सुख और दुख के बाहर है। समाधि आनंद की अवस्था है, वहां कोई लंबाई ही नहीं रह जाती। वहां समय बचता ही नहीं। समाधि के क्षण में तो कोई नहीं कह सकता कि कृष्ण कब पैदा हुए, कब विदा हुए। समाधि के क्षण में तो कोई कहेगा कि कृष्ण है ही, उनका होना शाश्वत है।
और कृष्ण का होना ही शाश्वत नहीं है, होना तो हमारा भी शाश्वत है, सब होना शाश्वत है। रात आप स्वप्न देखते हैं, शायद कभी ख्याल न किया हो कि स्वप्न में समय की स्थिति बिल्कुल बदल जाती है जागने से। एक आदमी ने झपकी ली है क्षण भर को, और वो सपना देखता है इतना बड़ा जिसे देखने में वर्ष भर लग जाए। वो देखता है उसका विवाह हो गया, उसके बच्चे हो गए, वो बच्चों की शादियां कर रहा है, वर्षों लग जाएं, क्षण भर, और झपकी लगी है और आंख टूटी, और वो हमें कहता है इतना लंबा सपना देखा। हम उससे कहेंगे पागल हो गए, इतना लंबा सपना क्षण भर में कैसे देखोगे? अभी तो तुम जागते थे, अभी तुम जरा सी झपकी लिए, आंख लगी ही थी और खुल गई, इस पलक झपने में तुम इतना लंबा सपना देख कैसे सकोगे? वो कहेगा देख कैसे सकूंगा, नहीं मैंने देखा। स्वप्न में मन बदल जाता है, इसलिए समय की धारणा बदल जाती है। गहरी नींद में, सुसुप्ति में समय नहीं रह जाता। इसलिए आप जब बताते हैं कि रात बहुत गहरी नींद आई, तब भी आप जो समय का पता लगाते हैं, वो समय का पता गहरी नींद से नहीं लगता। वो कब आप सोए और कब आप जागे, इन दो क्षणों के बीच में जो गुजर गया उसका हिसाब आप रख लेते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि आपको बताया न जाए कि कब आप सोए और कब आप जागे, तो आप कितनी देर सोए, तो आप बता ना सकेंगे। मैं एक स्त्री को देखने गया, वो 9 महीनों से बेहोश है, और चिकित्सक कहते हैं वो 3 साल तक बेहोश रहेगी, और शायद बेहोशी में ही मरेगी। संभावना कम है कि उसका होश वापस आए। अगर 3 साल बाद वो स्त्री होश में आई, तो क्या बता सकेगी कि 3 साल बेहोश थी? इधर घड़ी हजारों बार घूम गई होगी, इधर कैलेंडर हजारों बार फट गया होगा, लेकिन वो स्त्री कुछ ना बता सकेगी कि वो 3 साल बेहोश थी। सुसुप्ति में चित्त सो जाता है, इसलिए वहां भी समय का कोई बोध नहीं रह जाता। समाधि में चित्त खो जाता है, समाप्त हो जाता है, रहता ही नहीं। समाधि अचित्त, नो माइंड की अवस्था है। समाधि से कोई पता नहीं चलेगा कि कृष्ण कब हुए और कब नहीं। एक जैन फकीर हुआ रिंझाई, उसने एक दिन सुबह अपने वक्तव्य में कहा कि पागलों, कौन कहता है कि बुद्ध हुए? तो उसके सुनने वालों ने कहा आपका दिमाग तो ठीक है ना, आप और कहते हैं कौन कहता है बुद्ध हुए? बुद्ध के ही मंदिर में रहता है वो फकीर, बुद्ध की ही मूर्ति पर चढ़ाता है फूल, बुद्ध की मूर्ति के सामने नाच लेता है, बुद्ध का प्रेमी है, और एक दिन सुबह कहता है कौन कहता है कि बुद्ध हुए? तो लोगों ने कहा आप पागल तो नहीं हो गए? उस रिंझाई ने कहा पागल में था, क्योंकि हो तो वही सकता है जो एक दिन ना भी हो जाए, लेकिन जो सदा है उसके होने का क्या अर्थ? आज मैं तुमसे कहता हूं बुद्ध कभी नहीं हुए, ये सब झूठी कहानियां हैं। लोगों ने कहा शास्त्र कहते हैं कि हुए, चले इस पृथ्वी पर, उठे बैठे बोले, गवाहियां हैं इस बात की, चश्मदीद गवाह हैं। उस फकीर ने कहा छाया चली होगी, छाया उठी होगी, छाया गिरी होगी, बुद्ध कभी उठते, कभी बैठते, कभी चलते। दिस शैडो, जो पैदा होता है, जो मरता है, वो हमारी छाया से ज्यादा नहीं है, वो हम नहीं है। इसलिए जानकर हिसाब नहीं रखा गया, सोचकर हिसाब नहीं रखा गया। धर्म इतिहास नहीं है,
इतिहास होता है उसका जो आता है जाता है, इतिवृत्त, शुरू होता है समाप्त होता है, आदि होता है अंत होता है। धर्म इतिहास नहीं, धर्म सनातन है। सनातन का अर्थ होता है जो सदा है, इसमें कोई तिथियों का हिसाब नहीं रखा। इसलिए कोई समाधिस्थ व्यक्ति न कह सकेगा कब हुए कब ना हुए। कहने की कोई जरूरत भी नहीं, कहने का कोई अर्थ भी नहीं, कहना सिर्फ नासमझी से निकलता है। हम ही कब हुए हैं और कब नहीं हो जाएंगे, सदा से है। इटर्निटी शाश्वतता है। लेकिन हमें तो समय का हिसाब है पूरे वक्त। सुबह होती है, सांझ होती है, घड़ियां बीतती हैं, गुजरती हैं, हमें समय का ख्याल है। हम समय से ही सब नापने चलते हैं। हमारे पास एक गज है समय का, हम उससे ही नापते हैं। हमारा नापना स्वाभाविक है, सत्य नहीं। हमारी समझ जैसी है वैसा हमारा नाप है। हमारा नाप वैसा ही है जैसे कुएं के मेंढक ने सागर से आए मेंढक से कहा था कि तेरा सागर कितना बड़ा है। कुएं में छलांग लगाई आधे कुएं में और कहा इतना बड़ा। सागर से आए मेंढक ने कहा माफ कर, तेरे कुएं से कोई हिसाब में बैठेगा। तो उसने कहा और क्या बड़ा होगा। उसने पूरी छलांग लगाई, कुएं के एक कोने से दूसरे कोने तक छलांग लगा दी, कहा इतना बड़ा। लेकिन जब सागर के मेंढक की आंखों में फिर भी संदेह देखा तो उस कुएं के मेंढक ने कहा तेरा दिमाग खराब मालूम होता है, कुएं से बड़ी कोई जगह है। एक और रास्ता है, उसने कहा आखिरी माप तुझे बता देता हूं। उसने कुएं का पूरा गोल चक्कर लगाया और उसने कहा इतना बड़ा। सागर के मेंढक ने कहा कि भाई तेरे कुएं से हम सागर को नापेंगे तो बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे, ये कोई इकाई ही नहीं बनती। तो कुएं के मेंढक ने कहा बाहर हो जाओ कुएं के। कुएं से बड़ी कोई चीज कभी देखी? आकाश भी कुएं के बराबर ही देखा है। जब भी उस कुएं के मेंढक ने ऊपर देखा तो आकाश भी कुएं के बराबर ही दिखाई पड़ा था। उसने कहा आकाश जो सबसे बड़ी चीज वो भी कुएं से बड़ी नहीं। सागर क्या तुम्हारा आकाश से भी बड़ा हो जाए? हम समय के कुएं में जीते, सब चीजें आती हैं जाती हैं, सब चीजें बटी हैं। कुछ है जो अतीत हो गया, कुछ है जो भविष्य है, और बड़ा छोटा सा क्षण वर्तमान का है जो आता भी नहीं कि चला जाता है। तो हम पूछते हैं किस क्षण में कौन हुआ। हम किसी क्षण में अपने को अनुभव करते हैं किसी कुएं में कैद, इसलिए हम पूछते हैं कि वे किस कुएं में थे, किस क्षण की सीमा में थे। नहीं, न जीसस, न बुद्ध, न महावीर, न कृष्ण, नहीं कोई समय की सीमा में बांधे जा सकते। हम बांधते हैं वो हमारी सीमाओं का आग्रह है। जिस दिन पश्चिम की समझ और थोड़ी बढ़ेगी उस दिन वो क्राइस्ट के जन्मदिन और मृत्यु दिन को भूल जाएगा, छोड़ देगा। पूरब की समझ इस मामले में बहुत गहरी रही है। इसके कारण कई अजीब घटनाएं घट गई। इसलिए हमारे जो सोचने के ढंग हैं और कहने के ढंग हैं वो दुनिया नहीं समझ पाती। अगर हम तीर्थंकरों की उम्र की बात पूछने जाएं तो कोई लाखों वर्ष जीता है, कोई करोड़ों वर्ष जीता है। अब ये कोई कैसे मानेगा? ये नहीं हो सकता। कोई हजारों फीट ऊंचा है, किसी का सिर आकाश को छूता है, ये कैसे हो सकता है? ये कोई मानेगा नहीं। मानने की बात भी नहीं, समझने की बात है। अगर कुएं का मेंढक बहुत ही हिम्मत करे तो वो क्या कहेगा? वो कहेगा 1000 कुएं के बराबर होगा। और क्या करे? लाख कुएं के बराबर होगा, करोड़ कुएं के बराबर होगा। कोई संख्या तो होनी ही चाहिए, कुएं से ही नापा जाना चाहिए सागर। तो जो अनादि है,
जो सनातन है, उनको हम कहेंगे करोड़ वर्ष है उनकी उम्र, लेकिन वर्ष तो मौजूद रहेगा ही, उससे ही हम नापेंगे। जिनका और छोर नहीं, तो हम कहेंगे जमीन पर उनके पैर होते हैं, सिर आकाश को छूता है, लेकिन फिर भी गज और फीट से ही नाप चलेगा। जो जानते थे उन्होंने ये सब मापदंड तोड़ दिए। उन्होंने कहा हम ये हिसाब ही छोड़ दें, हम ये हिसाब रखते ही नहीं। बिना हिसाब के कृष्ण है। समाधिस्थ इस संबंध में इतना ही कहेगा, वो सदा है। क्राइस्ट का हिसाब रखा जा सका, वो 1970 साल पहले हुए, तो क्या कृष्ण का हिसाब नहीं रखा जा सकता? रखा जा सकता था। आसपास जो लोग थे उन पर निर्भर करती है बात। जीसस के आसपास जो लोग थे उन पर निर्भर हुआ। जीसस ने नहीं रखा है हिसाब, क्योंकि जीसस के अगर वचन देखो तो समझोगे। जीसस का एक वचन है, अब्राहम एक पैगंबर हुआ जीसस के सैकड़ों वर्ष पहले। जीसस से किसी ने पूछा कि अब्राहम तो आपके पहले हुआ, तो जीसस ने कहा नो, बिफोर अब्राहम वाज आई वाज। इसके पहले कि अब्राहम था मैं था। इसका क्या मतलब हुआ? जीसस ने तो टाइम तोड़ दिया, जीसस ने समय तोड़ दिया। अब्राहम तो सैकड़ों हजारों साल पहले हुआ, लेकिन जीसस कहता अब्राहम होने के पहले मैं था। लेकिन जो लोग थे उनके पास समय की एक धारणा थी। उन्होंने कोई सागर नहीं देखा था, उन्होंने कुआं देखे थे। उनको ये बात बड़ी मिस्टीरियस लगी होगी। उन्होंने कहा कि ठीक है, कहते हैं कुछ रहस्य की बात होगी, लेकिन वो समझे नहीं कि वो समय की धारणा तोड़ने की बात है। जीसस से कोई पूछता है कि तुम्हारे प्रभु के राज्य में खास बात क्या होगी, तो जीसस कहते हैं देयर शैल बी टाइम नो लॉन्गर। एक खास बात होगी कि वहां समय नहीं होगा। लेकिन जो लोग आसपास थे, रिकॉर्ड जीसस थोड़ी इकट्ठा करते हैं, रिकॉर्ड कृष्ण थोड़ी रखते हैं, रिकॉर्ड आसपास के लोग रखते हैं। कृष्ण के आसपास जो लोग थे वैसे लोग जीसस को नहीं मिले। इस मामले में इस जमीन पर जो लोग पैदा हुए उनका सौभाग्य बहुत और है। कृष्ण के आसपास जो लोग थे वैसे लोग जीसस को नहीं मिले। जीसस के आसपास काखागाह की कक्षा के लोग थे, इसलिए तो उन्होंने उनको सूली पे लटका दिया, क्योंकि वो आदमी इतना बेबूझ हो गया कि सिवाय मारने के कोई उपाय ना रहा। हम कृष्ण को, महावीर को या बुद्ध को सूली नहीं दिए। इसका कारण ये नहीं है कि जीसस से कुछ कम खतरनाक लोग थे ये। इसका कुल कारण इतना ही है कि हम एक लंबी यात्रा है इस देश की, जिसमें हमने बहुत खतरनाक लोगों को सहा, जिनमें हमने बहुत खतरनाक लोग देखे, जिनमें हमने बहुत अलौकिक अद्भुत आदमी देखे। हम धीरे धीरे राजी हो गए और हमारे पास कुछ समझ पैदा हो गई जिसका हम उपयोग कर सके। इसका उपयोग जीसस के वक्त में नहीं हो सका, इसका उपयोग मोहम्मद के वक्त में नहीं हो सका। मोहम्मद के पास वे लोग न थे जो महावीर के पास थे, जीसस के पास वे लोग न थे जो कृष्ण के पास थे। इसलिए फर्क पड़ा, इसलिए ही फर्क पड़ा, और कोई कारण नहीं। ये समझ लेना चाहिए ठीक से कि न तो कृष्ण ने कुछ लिखा है, न क्राइस्ट ने कुछ लिखा है। जिन्होंने सुना है उन्होंने लिखा है। क्राइस्ट एक गांव में ठहरे हुए, भीड़ लगी है लोगों की उन्हें देखने, और तभी भीड़ में आवाज आती है कि रास्ता दो, जीसस की मां मिलने आ रही। तो क्राइस्ट हंसते हैं, वो कहते हैं मेरी कैसी मां, क्योंकि मैं पैदा कब हुआ।
लेकिन रिकॉर्ड रखने वालों ने तारीख तय रखी, उन्होंने लिख लिया कि वो कब पैदा हुए। अब ये आदमी कहता है कैसी मेरी माँ, कौन मेरी माँ, मैं कब पैदा हुआ, मैं सदा से हूँ। रिकॉर्ड लिखने वालों ने ये भी लिख दिया कि उन्होंने ऐसा कहा, और ये भी लिख दिया कि वो कब पैदा हुए। कृष्ण को जो रिकॉर्ड लिखने वाले लोग मिले वो ज्यादा समझदार थे। उन्होंने कहा जो आदमी कहता है मैं सदा से हूँ, जो अर्जुन से कहता है कि ये मैं तुमको ही नहीं समझा रहा, इसके पहले मैंने फलाने को समझाया था, इसके और पहले मैंने फलाने को समझाया था, इसके और पहले मैंने फलाने को समझाया था। और ऐसा नहीं है कि तुमको समझा के ही सब चुक जाएगा, मैं आता रहूंगा और समझाता रहूंगा। और ये सामने लोग खड़े हैं, तुम सोचते हो मर जाओगे, तो तुम पागल हो, ना समझो। ये पहले भी हुए और मर गए, और उसके पहले भी हुए थे, अभी मरेंगे और फिर होते रहेंगे।